25 गनों की गोला छोड़ा जाता था और आम लोगों को पता लगता था कि कल ईद है। किले से लेकर के ईदगाह तक उनकी सवारी रहती थी और रास्ता भर लोग जो थे वो गोल्ड जो थी निछावर करते चले जाते थे। चिड़ियाँ बहुत खाते थे, भुनी चिड़ियाँ हुआ, पूरा बकरा बनाया जाता था। ज़ाफ़रान में महकते पुलाव जो थे दे वर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मुगल दस्तरखान। मुझे एक बड़ा अच्छा मिनिएचर मिला गूगल पर, जिस पर ये शेर था कि नूरजहाँ और जहांगीर ईद का चांद देखने के लिए बाहर निकले हैं और आसमान की तरफ उनकी नज़र है। और जैसे ही चांद नज़र आया, जहांगीर ने नूरजहाँ से कहा, हिलाल ईद बर औजे फलक हुवैदा शुद। और नूरजहाँ ने देखा और फ़ौरन जवाब दिया, कलीद मैं कदा कि गुम शुदे बुत पैदा शुद। यानी जहांगीर ने जब देखा तो उन्होंने नूरजहाँ से कहा, देखो आसमान पर ईद का चांद नमूदार हुआ है। नूरजहाँ ने हंसकर उनको जवाब दिया, और जो मैखाने की चाबी खो गई थी वो भी पैदा हो गई है। यानी इसका मतलब कि जहांगीर, एवरीबडी नोज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो शराब ना पिए। इन्होंने 30 दिन रमज़ान के शराब नहीं पी। इसीलिए नूरजहाँ ने कहा, कलीदे मैक़दा के गुम शुदे बुत पैदा शुद। बस में आखिर, जो कि मुंशी फ़िरोज़ुद्दीन की किताब है, उसमें है, जैसे 29 का चांद हुआ, बादशाह ने हुक्म दिया कि चांद देखा जाए। अब चांद कैसे देखा जाए, तो लोग घोड़ों पे सवार सरकारें इधर उधर भेजे जाते थे। अगर अबर आलूद हुआ माहौल तो दूर तक भेजे जाते थे। और जैसे ही उन्होंने चांद देखा, बादशाह के पास दौड़ कर आते थे। मगर उससे पहले, इट इज़ वेरी फनी दैट दे हैड टू गेट इट सर्टिफाइड बाय द काजी ऑफ दैट विलेज और काजी ऑफ दैट एरिया कि हाँ चांद हुआ है और इन्होंने चांद देखा है। उसी वक्त 25 गनों की सब गोला छोड़ा जाता था और आम लोगों को पता लगता था कि कल ईद है। जब अनाउंसमेंट कर लिया बादशाह ने, गन छूट गए, गोला छूट गया, तब महल में और किले में और पूरे में तैयारियां शुरू होती थी, क्योंकि दूसरे दिन तो बादशाह को ईदगाह पहुंचना है। हाथी रंगे जाते थे, हाथियों का सजाया जाता था, कालीन और गन्स और दुनिया भर की चीज़ें जो थी वो फ़ौरन ईदगाह भेजी जाती थी, ताकि मस्जिद जो थी बादशाह के आने से पहले कालीन वगैरह बिछ कर तैयार हो जाए। सूरज की पहली किरण के साथ बादशाह उठते थे, नहा धोकर जुवेल कबा पहनते थे और उसके बाद उनको सेवई का खीर प्याला दिया जाता था मीठा, जिसको वो चखते थे। और उसके बाद वो सवार होकर अपने हाथी पर ईदगाह की तरफ जाते थे और तमाम अमीर उमरा उज़रा वज़ीर उनके साथ साथ जाते थे और वहाँ जाकर वो खुतबा होता था और वो नमाज अता करते थे। किले से लेकर के ईदगाह तक, जामा मस्जिद तक उनकी सवारी रहती थी और रास्ता भर लोग जो थे वो गोल्ड जो थी निछावर करते चले जाते थे। और गरीब लोग जो थे, सड़क पर जो लोग थे वो उठा लेते थे। वो नमाज के बाद वापस आते थे, दीवान खान में बैठते थे और उसके बाद अमीर उमरा से नजराना कबूल करते थे और उनको ईद की मुबारकबाद देने के बाद वो हरम में जाते थे और वहाँ जनान जो एम्प्रेस थी या ख़वातीन जो होती थी उनको भी ईद की मुबारकबाद देते थे। अब रही शीरीनी की बात, शीर बिरंज, जिसे आज हम खीर कहते हैं। शीर दूध, बिरंज चावल से बनी हुई, दूध से बनी हुई चीज़ यानी कि खीर, जिसको हम खीर कहते हैं। उसके साथ साथ वो फिरनी भी बनाने लगे, जो आज तक ही हमारे पास है। दोनों में फ़र्क किया था कि खीर जो थी वो ज़रा लिक्विड हुआ करती थी और फिरनी जो थी वो जमी हुई होती थी, जो कि अर्दन प्यालों में, सकोरों में जमाई जाती थी, जो आज भी हमारे पास है। उसके साथ हलवाजात हुआ करते थे। मौसम के लिहाज से हलवाजात बनाए जाते थे। गाजर का हलवा हुआ करता था, अनानास का हलवा हुआ करता था। उनके ज़माने में कबाब, रोस्ट चिकन, अच्छा उसके बाद चिड़ियाँ बहुत खाते थे, भुनी चिड़ियाँ हुआ कितनी। क्योंकि देखिए ऐसा था कि बाबर जब आया वो सेंट्रल एशिया का खाना लेकर आया, पूरा बकरा बनाया जाता था। आज भी बनता है। बकरीद के ज़माने में आप देखिए
ایک آدھ جگہ پر جہاں کے فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں وہاں پر بھی پورا بکرا بنایا جاتا ہے. زعفران میں مہکتے پلاؤ وہ بنائے جاتے تھے. تو پلاؤ جو تھے دے ور دا ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا مغل دسترخوان. اس کے ساتھ روٹیاں بھی ہوتی تھیں، مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی روٹیاں موسٹلی میٹھی ہوا کرتی تھی. آپ دیکھیں شیرمال بھی میٹھا ہے. اس کے بعد ایک میٹھی روٹی ہوتی تھی. بہادر شاہ کے زمانے میں بیسنی روٹی بننی شروع ہوئی. ان کو بہت پسند تھی بیسنی روٹی، تو ان کے لیے وہ خاص طور پہ بنائی جاتی تھی. اور اس کے بعد کچھ روٹیاں تھیں. نان خطائی بھی اسی زمانے سے ہمارے پاس آئی ہے. مغلوں کے زمانے میں تو مسالے تھے نہیں میاں، 4 مسالے پڑتے تھے. ایک تو گول مرچ، اور ایک زیرہ، اور ایک ادرک، اور ایک کبھی کبھی پیاز. اس کے علاوہ اور ان کی جو تیکھا پن جو تھا وہ گول مرچ سے آتا تھا، پیپر سے آتا تھا. ہندوستان کے کوکس جو ہیں بہت شاطر ہیں. ہم ہر ایک کی ٹیکنیک لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے انداز سے بناتے ہیں. ہمارے یہاں چائنیز کھانا تو انڈین چائنیز ہو گیا. ہمارے یہاں یہ دیکھیے آپ پیزا جو ہے وہ تندوری پیزا ہو گیا. تو اس طرح ہم نے ایران کی، ترکی کی، اور ہم نے سینٹرل ایشیا کی جو تراکیب تھیں ان کو ہمارے کوکس نے استعمال کیا. اور لال قلعے میں شاہجہاں کے زمانے میں جب وہ شاہجہاں آباد بسا ہے تو انہوں نے، اور تب پرتگیز بھی آ گئے تھے، پرتگالی، انہوں نے ہمیں مرچ مسالے دے دیے تھے. تو ان مسالوں کو مرچ کو استعمال کر کے ہم نے اپنے کھانوں کو ذرا چٹکارے دار بنایا. اور آہستہ آہستہ ہندوستان کا اسپائس باکس بڑا ہوتا گیا. ہند جنوبی سے مسالے آنے لگ گئے اور ہم نے ان مسالوں کو استعمال کر کے چٹخارا بنایا.